उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की घोषणा तो हो गई, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अब तक क्यों नहीं हुआ तारीख का ऐलान? आखिर इस सीट पर कौन सा पेंच फंसा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे इस खबर के पीछे की पूरी कहानी। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजे घोषित करने का ऐलान किया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि मिल्कीपुर क्यों रह गया? तो इसका जवाब है हाई कोर्ट में लंबित मामला। दरअसल मिल्कीपुर सीट के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 के चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा के अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के वक्त जो हलफनामा दिया था उसकी डेट एक्सपायर थी। गोरखनाथ बाबा का कहना है कि नियम के मुताबिक अगर हलफनामा एक्सपायर हो चुका है तो नामांकन रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। इसलिए ये मामला अभी हाई कोर्ट में है और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटें सपा के पास थीं, 3 बीजेपी के पास और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास थी। इस बार खास बात यह है कि सपा और कांग्रेस उपचुनाव में एक साथ लड़ रहे हैं। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ सकती है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब सीधा है, हाई कोर्ट में चल रहा मुकदमा। अब देखना होगा कि यह मामला कब तक सुलझता है और मिल्कीपुर के लोगों को अपने नए विधायक कब मिलते हैं।